फाइनल एपिसोड ऑफ वॉइस सीज़न 5 एपिसोड 8, वो एपिसोड जहाँ मतलब सब ख़त्म हो गया। मतलब अब हमें अगले हफ्ते कोई वॉइस देखने को नहीं मिलेगा, हमें इसका नेक्स्ट सीज़न देखने को नहीं मिलेगा। यही था बस जो था। और टू बी ऑनेस्ट भाई, बहुत मतलब अच्छा एपिसोड था ये, मेरे को बहुत सही लगा। मतलब सीज़न 5 एक दो एपिसोड मैं बोलूँगा ऊपर नीचे गए, बट ओवरऑल सही था। मुझे पर्सनली पसंद आया, मुझे नहीं मतलब कि दूसरों को कैसा लगता है कैसा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये वाला एपिसोड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जो उन्होंने स्टार्ट किया फ्रेंची के फ्यूनरल से, फिर कैसे हमारी जो किमिको है वो पूरी चुपचाप रहती है, फिर सेज उसे भाई भड़काती है, फिर उसको फिर पता चलता है कि हाँ उस फ्रेंची का एक्सपेरिमेंट काम कर गया। एंड देन फिर वो प्लान बनाते हैं वाइट हाउस में घुसने का, जैसा कॉमिक्स में किया था। सेज को भी उन्होंने फिर भगा दिया था। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस एपिसोड स्टोरी, कॉमिक्स की जो एंडिंग थी वो मतलब काफ़ी मेस्ड अप थी। हम देखते हैं कि होमलैंडर जो है अचानक से सनक जाता है, वो वाइट हाउस पे अटैक कर देता है अपने सारे सूप्स के साथ, और वहाँ पे प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक नोयर आता है, उसको मार देता है, जो कि उसको क्लोन निकलता है। और फिर हम ह्यू की मतलब फिर पता चलता है कि ब्लैक नोयर ने ही जो बुचर की वाइफ का मतलब शोषण किया था। तो ये था मतलब हमारे कॉमिक्स का, और काफ़ी मेस्ड अप था ये। तो फिर बुचर आके उससे क्रोबार से मारता है, जो क्लोन होमलैंडर ब्लैक नोयर है उसको। तो एटलीस्ट उन्होंने उस कॉमिक से तो बहुत अच्छी एंडिंग दी उन्होंने। मतलब सारे प्लॉट पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए, है ना, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े। एशली का जो था कि वो पूरे पूरे इतने टाइम से और ऐसा एकदम वैसा फील कर रही थी, फाइनली वो प्रेसिडेंट बन गई, वो कुछ कर सकती थी, और उसने वॉइस की बस वो एक छोटा सा मूवमेंट, गेट खोल के हेल्प की। बहुत सही, मतलब इतना ही कैरेक्टर को दे दिया तो बहुत हो जाता है भाई, उसका आर कंप्लीट हो गया है। डीप आखिरी तक ही चूतिया रहा, उसे बस होमलैंडर ने उसकी मुंह पे बेइज्जती की कि तू चूतिया है, फिर भी नहीं। और उसे एकदम कार्मा रिटर्न जो बोलते हैं ना, वैसा वाला ही उसे दैत मिली समुद्र में ही। और सबसे तगड़ा भाई, सबसे तगड़ा होमलैंडर। मतलब जैसा मैं चाह रहा था ना कि किमी को दो सबको पावरलेस कर दे, और वैसे ही उसने किया। उसने ड्रायन को, बुचर को, होमलैंडर, तीनों को पावरलेस किया। और उसके बाद फिर होमलैंडर आता है, उठता है और देखता है ना वो लेज़र मार सकता, ना वो उड़ पाता, और कितना वीक महसूस करता है वो, इतना वीक महसूस करता है। पूरे शो में हमें ये बोला गया है, सब सारे करेक्टर आके उसका ऐसे ही बोल देती है वीक, यू आर वीक, और वो ये चीज़ मानने को शायद इनका मतलब राज़ी नहीं था। और फाइनली वो इस एपिसोड में वो देखता है कितना वीक है वो। फिर वो जब बुचर पे पंच मारता है, तो भाई बुचर तो क्योंकि ह्यूमन रहा है हमेशा से, तुम ह्यूमन बुचर और होमलैंडर, ह्यूमन होमलैंडर को अगर तुम लड़ाओगे तो ऑब्वियसली बुचर ही भाई। क्या धोता है उसको, क्या धोता है भाई। पहले तो फॉर फ्रेंची, फिर क्रोवार निकालता है, और फिर जाके मैं बस चाह रहा था कि क्रोवार से पहले और मारे और फिर ऐसा करे, बट स्टिल मतलब मज़ा आ गया। जितना भाई मैन तो यही था यार, पूरा शो एपिसोड 1 से लेके अभी तक हम एक ही चीज़ देखना चाह रहे थे, बुचर वर्सेस होमलैंडर, स्कॉर्चर्ट मूवमेंट, ब्लड एंड बोन मूवमेंट, और वो हमें दिख गया भाई। एट द एंड एक व्यक्ति ही बचा फॉर सम मूवमेंट ऑब्वियसली, और उसने हरा दिया भाई होमलैंडर को। और जैसा कि हमने देखा कि होमलैंडर को हराने के बाद भाई ऑब्वियसली वॉट को होमलैंडर वैसे उनके लिए एक एसेट था। स्टैन एडगर ने भी बोला था ये चीज़ कि तुम बस वो एक एसेट हो मेरे लिए, अगर तुम चल जाओगे मैं नया बना लूँगा। और वॉट वो करेगी भी, इसलिए फिर बुचर भी डिसाइड करता है कि भाई वायरस लेके सबको मार दे। और वो कहीं ना कहीं चाह रहा था कि ये जो चीज़ है ना वो गलत हो सकती है। उसे मनी मैन पता था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो चाह रहा था कि सब मरे, ऐसा किसी के साथ ना हो जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है। तो लेकिन उसे पता था ह्यू से रोकने आएगा, चाहता तो वो जाके तुरंत ट्रिगर दबा सकता था, बट वो चाह रहा था कि उसे कोई रोके। क्योंकि जब बुचर का डॉग मरा था उसके साथ उसकी ह्यूमैनिटी भी मरी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी वो रही थी। तभी वो ट्रिगर दबाने से पहले उसे लेनी दिखता है ह्यू के अंदर। और ये पता है इसमें कई सारी चीज़ तुम ऐसा देखोगी कि कॉमिक की जो एंडिंग है, अगर उसके हल्के हल्के इस तरह से उन्होंने डाले, इन्होंने बिल्कुल कॉमिक को फॉलो नहीं किया। वैसा जो फाइनल फाइट है वो वाइट हाउस में करा दी है। इसमें बस कॉमिक में तो क्या था, बस वो जाके
होमलैंडर जाता है और वाइट हाउस पे कब्जा कर ले। इसमें भाई वो लिटरली वाइट हाउस में तो कब का कब्जा कर, वो सब एकदम खेल चुका है वो सारे पत्ते अच्छे से। अब उसे गॉड बनना है। तुम समझ रहे हो ना कि किसी 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 फिगर को तुम गॉड बना दो, उससे बड़ा दर्जा और क्या हो सकता है। तो ये तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ ही हो गई। अब तुम ही देखो हमारे यहाँ कितने पॉलिटिशियन हैं जैसे भगवान, कितने एक्टर्स हैं जिनको गॉड मान लेते हैं एकदम चूते हो। तो ये कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा ऐसा मेरे को भी बहुत लगा ऐसा। ओवरऑल तो भाई काफ़ी सही था। एंडिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी की। ह्यू के पास प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है सिंगर का, बोलता है कि हाँ, वो फिर वो ऑफ़र डिक्लाइन कर देता है। और हम देखेंगे इन फ्यूचर की कैसे, मतलब मेरे को लगता है शायद अगर इन फ्यूचर कुछ आए या ना आए, वो मेरे को नहीं, मतलब मैं तो नहीं देखने वाला। मेरे लिए ये बहुत अच्छी एंडिंग थी। मैं मान के चलूँगा कि हाँ, देयर इज़ अ डिवीज़न फॉर सुपर हीरो। जो हाँ, अब जो भी बकचोदी करेगा एटलीस्ट अब बहुत कंट्रोल में रखेंगे सुपर हीरोज़ को। बाकी मैं अभी भी मतलब मैं मानता हूँ कि बुचर जो करना चाह रहा था ना, वो बेस्ट चीज़ थी, सारे सूप को मार देना। बट कहीं ना कहीं भाई ह्यू का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है थोड़ा बहुत, कि हर बंदा मरना डिज़र्व भी नहीं करता हर सूप। हाँ, ये कर सकती कि आगे चल के और सूप्स ना आए, कम हो, यही लास्ट जनरेशन हो, इस टाइप में कुछ ऐसे वाले मतलब वो ले सकते हैं। अगर ये मार देते तो काफ़ी और सही एंडिंग हो जाती, फिर वो अटैक ऑन टाइटन वाली हो जाती, जैसे एरन ने कैसे किया था, सबको वाइप आउट कर दिया था वैसे ही। बाकी उन्होंने भाई मेरे को लगता है सारे प्लॉट पॉइंट्स कर लिए। जैनवी का तुम बोलोगे अगर, हाँ देखो, आई डोंट फकिंग केयर जैनवी की एंडिंग कैसे देते क्या नहीं, मरी को इतना हाइप किया है वैसा वैसा। मुझे पहले दिन से पता था कि जैनवी, मैं चाहता भी नहीं था कि इतना कुछ वो कि वैसा वैसा, बट जितना उन्होंने दिखाया जैनवी का, आई एम सेटिस्फाइड, है ना। मरी भाई, क्योंकि तुम ही देखो कि मरी को स्टारलाइट ने क्या काम दिया कि लोगों को बचा भाई, तू उनको कनाडा लेके सुरक्षित लेके जा। वो ज़्यादा बड़ा काम होता है, किसी को बचाना ज़्यादा बड़ा काम होता है किसी को मारने से। जो लोग बोल रहे हैं कि ना मरी को इतना हाइप किया भाई, वैसे मैंने अभी तक रिव्यू वगैरह कुछ नहीं देखा है, ठीक है। तो ये मेरा अभी जो है ना, ये काइंड ऑफ मेरा खुद का ही ओपिनियन है, लेकिन तो अभी मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इसलिए ये वीडियो अभी बनाना चाह रहा था तो क्या, ताकि अगर किसी और का कुछ ओपिनियन है, रिव्यू देख के अगर मेरा पॉइंट बदल जाए तो वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना दिया कि ताकि मुझे पॉइंट ऑफ व्यू समझ, मतलब मैं रख पाऊँ, है ना। तो हाँ, मरी का भाई वही था कि उसने भाई सुपरमैन वाला राउट किया अपनाया। सुपरमैन जो वो उस टाइप के सुपर हीरोज होती है ना, कि सुपरमैन के पास अगर एक चॉइस दी जाए, बैटमैन के पास एक चॉइस दी जाए कि तुझे डार्क साइड को मारना है या 2 लोगों को बचाना है, वो 2 लोगों को बचाने जाएगा। वो मरी ने किया, वो ज़्यादा अच्छा काम था, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मार ही, मतलब उनका प्लान तो था ही ना। तो दैट इज़ गुड। जैनवी को उन्होंने काफ़ी सही। अब इसके बाद जैनवी का कुछ ना भी लाए ना, आई एम टोटली ओके विद दिस, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सही उन्होंने एंड करके रखा है। अब कुछ मतलब जिस हिसाब से, मतलब जैसे ओवरऑल सीज़न में देख रहा था कि काफ़ी बेकार वो आ रहे थे कि भाई पूरा एकदम, मैं मानता हूँ कि इससे पहले वाला एपिसोड था थोड़ा हो सकता है वैसा, है ना, बट ओवरऑल उन्होंने काफ़ी सही कर दिया। जो पोस्टर्स वगैरह से लोग देख के लग रहे थे कि कुछ न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा या वैसा है, भाई हर चीज़ थोड़ी ना तुम वैसे लेके जा सकते हो कि ओवर द, वो बॉयज़ हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कुछ ऐसा मर गया हो या कुछ हो गया हो। भाई जैसा शो जा रहा था उन्होंने वैसे ही एंड कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी सही है मतलब। और रही बात वो फेक पोस्टर्स जैसे बनाए थे और उससे क्या, तो भाई ये हर टीवी शो, हर दूसरी मूवी, हर दूसरा टीवी शो करता है अपने फिनाले या कुछ भी ऐसा निकालने के लिए, ऐसी चीज़ें निकाल देता है ताकि फैन थ्योरी बनाते रहें और गैस ना कर पाए कि क्या होने वाला है। तो तुम्हें अगर याद हो तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड गेम के टाइम पे भी उनके फेक ट्रेलर्स आए थे भाई। तो ये ने तो वैसे 1-2 पोस्टर निकाला था जो काइंड ऑफ, मतलब तुम उसे इन पोस्टर को वैसा मत देखो ना कि अगर वहाँ नीचे अगर ब्लास्ट, एक सिटी वाइप होती हुई दिखी है, पूरा वॉट टावर गिरता हुआ, उसे एक मेटाफॉर की तरह लो ना कि सिटी अगर वाइप हो रही तो मतलब होमलैंडर जो है अपने इन्फ्लुएंस से एक हिसाब से वर्ल्ड को ही तो डिस्ट्रॉय कर रहा था, है ना, एक हिसाब से कर ही दे रहा था भाई। तो कितने सारे लोग उसने मार दिए, कितने सारे लोगों के ब्रेन के साथ उसने खेला, और वॉट को गिरा देने वाला जो सिंबलिज्म एक हिसाब से उसे तुम समझो तो एक एट द एंड वही हुआ ना भाई कि होमलैंडर के साथ काइंड ऑफ वॉट का भी एंड होने वाला है। हमने देखा कि जो एशली थी उसको तो 2 पट से प्रेसिडेंट से हटा दिया था, प्रेसिडेंट भी जो सिंगर भी जो है वो वॉट के पीछे है एकदम, और अब काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को फिनाले बहुत अच्छा लगा,
ना प्रिटी गुड। लेंथ वगैरह मतलब थोड़ी बहुत और फाइट में भी इम्प्रूवमेंट था, बट मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। बुचर वर्सेस होमलैंडर, और जो क्रोवान निकालता है भाई, पहले तो भाई वो वैन से उतरता है, क्रोवार ऐसे निकालता है और फिर चलता है, और उसका शॉट एकदम दिखाते हैं ना, मतलब कि उसके ऊपर ही ऐसा कैमरा रख रख के जो मूवमेंट लगता है भाई, जो मूवमेंट, और फिर आता है वो, और फिर भाई उनका जो मस्त, और ओवर जो किमिको का मूवमेंट था जो फ्रेंची से दिखता है, और पूरा उसका वो एक गाना टाइप चल रहा है मोन्टाज, और उधर वो लड़ रहे हैं सब, और किमिको एकदम ब्लास्ट कर रही है सोल्जर बॉय की तरह ना। सोल्जर बॉय से याद आया, सोल्जर बॉय का क्या होगा, तो देखो यार सोल्जर बॉय हमेशा का, सोल्जर बॉय का तो वही था भाई कि उसे लाई इसलिए गया था शो में कि उसे होमलैंडर को ताकि मार सके, अगर तुम्हें याद है सीजन 1 में वो उसमें फेल रहा, उसको फिर से उसमें आइस ने जमा दिया, और वो इतना मतलब सोल्जर बॉय क्या है, मतलब जमा दिया उसको फिर से कहीं, इतना भाई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके ऊपर कभी ला सकते हैं वैसा वैसा, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो मैन था वो था होमलैंडर इस पूरे शो का। मुझे अभी भी याद है भाई कि इसका सीज़न 1 आया था, मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप थी उस टाइम पे, मैं डॉक्टर हू वगैरह देखता था, और फिर उस टाइम पे सीज़न 1 आया और मुझे पोस्टर देख के लगा, मैंने कहा कौन से नए सुपर हीरो, और मैंने रैंडमली उठा के इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया। पहले मुझे लगा कि नॉर्मल जस्टिस लीग टाइप का ही कुछ ऐसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, और जो वो मूवमेंट आता है भाई, जब एड्रियन निकल के जाता है, और जब एंड में हमें पता चलता है कि बहनचोद होमलैंडर भी वैसे ही है, और उसके बाद मैंने पूरा शो देखा भाई, उसके वो मुझे भी अभी भी भाई वो मूवमेंट याद है। उसके बाद जब 1 साल बाद सीज़न 2 आया, उसके 4 एपिसोड एक साथ देखे, फिर हफ्ते में हर एपिसोड का वेट करता था कि हाँ, मैं हर एपिसोड भाई उसी, मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि 2 एपिसोड मैंने देखे हों कि जैसे इस हफ्ते अगर रिलीज़ हुआ है तो इस हफ्ते का एपिसोड मैंने इस हफ्ते, आज नहीं तो कल या परसों तक मैंने देख लिया है। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते मेरे को 2 एपिसोड एक साथ देखने पड़े हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वॉइस यार मतलब वो होता है ना एक वो काफ़ी अंदर से जुड़े हुए, तो वैसा वाला शो था, और आई एम ग्लैड ही काफ़ी अच्छा एंड हुआ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जो हर शो होता है, बट ओवरऑल अगर तुम इसकी सीरीज़ ग्राफ है IMDb जो रेटिंग वगैरह देखोगे, तो ओवरऑल इसकी रेटिंग वगैरह भी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है, तो मेरे को तो काफ़ी सही लगा। जो इन्होंने बीच बीच में जो हरकत दी JNV टाइप बनाने की, ये स्पिन ऑफ, वो थोड़ी मैं बोलूँगा कि हाँ बकचोदी थी, फालतू में नहीं ला, बट ठीक है, पैसा भाई, पैसा किसको पसंद नहीं, थोड़ा बहुत लगा दिया, अपने को क्या, अपने को वॉइस से मतलब है, ठीक है। तो हाँ भाई, ये था हमारा भाई वॉइस के फाइनल वीडियो। इसके बाद मैं नहीं चाहता कि कोई मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ, ये मेरी वॉइस के ऊपर फाइनल वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि यही हो, है ना। फाइनल फालतू में इसको मिल क्या मतलब 10 वीडियो बना के क्या मतलब। सो या सी यू कंट्स।